नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कई कार्यक्रम। आज झाझरा स्थित विज्ञान धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। साइंस सिटी परियोजना का करेंगे निरीक्षण। विज्ञान सेतु परियोजना का भी करेंगे लोकार्पण। तो स्टिप परिसंवाद में भी शामिल होंगे सीएम। सोमनाथ स्वामी स्वाभिमान पर्व विशेष रेल यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तो हर झंडी दिखाकर फिर हर्रावाला रेलवे स्टेशन भी पहुंचेंगे और ऐसे में हर्रावाला से वेरावल के लिए रवाना होगी विशेष यात्रा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झाझरा स्थित विज्ञान धाम पहुंचेंगे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण इस दौरान करेंगे। विज्ञान सेतु परियोजना का लोकार्पण करेंगे और साथ ही स्टिप परिसंवाद में भी शामिल होंगे। तो सीएम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष रेल यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्रावाला रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। हर्रावाला से वेरावल के लिए रवाना होगी विशेष यात्रा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी के हैं और ये भी बताया जा रहा है कि झाझरा स्थित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो अहम कार्यक्रमों में शिरकत वो करेंगे। ऐसे में झाझरा स्थित विज्ञान धाम साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री विज्ञान सेतु परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। STIP परिसंवाद जो है उसमें भी कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें शामिल होंगे। करीब दोपहर 2 बजे के बाद की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर शासकीय कार्य के लिए मौजूद रहेंगी। काफी विभागीय कार्य जो है वहां पर करेंगे। उसके बाद जो है हर्रावाला रेलवे स्टेशन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी जो है उनके द्वारा दिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ अगर देखें तो ये विशेष रेल जो है हर्रावाला से वेरावल सोमनाथ के लिए रवाना होगी। और शाम की अगर हम बात करें तो करीब 4:30 बजे का समय है जब पुणे कैंप कार्यालय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और वहां पर शासकीय कार्य को संपादित करेंगे। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो काफी बिजी शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। और तमाम चाहे झाझरा का कार्यक्रम हो, चाहे फिर विज्ञान सेतु परियोजना का लोकार्पण हो या फिर रेलवे स्टेशन पर जो है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष रेल यात्रा को झंडे दिखाने का कार्यक्रम, ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी, ऐसे में कितना उत्साह भी लोगों में बना हुआ है सोमनाथ स्वाभिमान विशेष रेल यात्रा को, क्योंकि हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम भी है। ये जब रेल का संचालन होगा बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे भी। ऐसे में किस तरह का उत्साह बना हुआ है योगेश? देखिए बिल्कुल, इस रेल के लिए लंबे समय से जो मांग है वो की जा रही थी और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जो है रेल मंत्री से मुलाकात की थी। और उसके बाद वहां से इसको लेकर के जो कहा गया था कि जल्द इसको का संचालन जो है वो होगा। और आज से इसका संचालन जो है इस तौर पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर जो है बड़ी उत्साह है, क्योंकि सोमनाथ जो है वो जा पाएंगे। हर्रावाला से वेरावल जो है एक सोमनाथ के लिए जो ट्रेन जो है विशेष ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बड़े उत्साह की बात है। उसके साथ साथ जो अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं वो सौगात एक बड़ी जो उनको मिलने वाली है उसको लेकर भी काफी उत्साह जो है जनता के बीच नजर आ रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। प्रदेश भर में 100 से ज्यादा सड़कें बंद। ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई प्रमुख मार्ग भी बाधित। भूस्खलन और मलबा आने से कई क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। मार्ग खोलने में जुटी लोक निर्माण विभाग और BRO टीमें। संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। तो आपको बता दें कि मार्ग खोलने में जुटी है लोक निर्माण विभाग और BRO की टीमें। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर भी जारी है। संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। तो ऐसे में उत्तराखंड में बारिश का कहर नजर आ रहा है। प्रदेश भर में 100 से ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से बाधित हैं। ऐसे में ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई प्रमुख मार्ग बाधित नजर आ रहे हैं। हालांकि इनको खोलने की कवायद भी लगातार जारी है। भूस्खलन और मलबा आने से कई क्षेत्रों में संपर्क भी प्रभावित हुआ।
और संवाददाता योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्योंकि लगातार भूस्खलन जैसी स्थिति भी प्रदेश में बनी हुई है, अभी किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में अगर बारिश का कहर देखें तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और राज्य भर में अगर देखें तो 100 से अधिक सड़कें अभी भी बंद बनी हुई हैं। ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अगर कई प्रमुख मार्गों की बात की जाए तो यातायात के लिए जो है बाधित नजर आए हैं। उनको लेकर जिस तरह से भूस्खलन और मलबा आने से कई क्षेत्रों में संपर्क प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग की इस दौरान बात करें, बीआरओ की टीमों की बात करें तो लगातार टीमें जो है खोलने में जुटी हैं, जेसीबी लगाई गई है। लगातार मलबे को हटाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है ताकि जो है जल्द से जल्द जो मार्ग है उनको खोला जा सके, लोगों का आवागमन जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। और यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश से जो है लैंडस्लाइड, भूस्खलन, मलबा आ जाने की स्थिति पैदा हो रही है, तो उसको लेकर के पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है कि मौसम की पहले जानकारी लें तभी यात्रा पर आए। चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता जो है बरती जा रही है। प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार निगरानी कर रही हैं, तो क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह जो है वो भी लगातार दी जा रही है ताकि लोगों की जो यात्रा है, लोग जो यात्रा पर आ रहे हैं वो अपनी यात्रा को सुरक्षित कर सकें। जी लेकिन योगेश, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। ऐसे में उनसे जो अपील की गई है कितनी सार्थक वो नज़र आ रही है, और प्रशासनिक टीमों की अगर बात की जाए कितना एक्टिव नज़र आ रही है इन क्षेत्रों में? देखिए विशाल, यात्रा करने पर, अगर यात्रा पर आने वाले लोगों की हम बात करें तो उनकी संख्या हालांकि कम हुई है, क्योंकि जिस तरह से अब पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति रहती है तो लोगों के जो है माइंडसेट रहता है कि वहां पर जो है इस तरह की स्थिति रहेगी तो वहां पर कहीं ना कहीं जाने की। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको से लगातार अपील की जा रही है कि आप जो है मौसम विभाग के अपडेट जरूर ले लें, यात्रा पर कहाँ हमें जाना है, वहां के मार्ग कैसे हैं उसकी जानकारी जरूर ले लें, और यात्रा पर जो विशेष सतर्कता है वो बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है भूस्खलन जैसी स्थिति जो है देखने को मिल रही है। मलबा कहीं भी आ जा रहा है बारिश के चलते, और ऐसे में जो है अपने आप को सुरक्षित रखकर यात्रा करना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए लगातार अपील की जा रही है कि मौसम की अपडेट जो है वो जरूर रखें कि भारी बरसात का है, और भारी बरसात के बीच जो है अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें ताकि कोई भी ऐसी मलबा आने की या भूस्खलन जैसी चुनौतियों से पहले ही जो है आप सतर्क रह सकें। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी के विकासखंड खिरसू में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में सेवा, सुशासन और समर्पण थीम के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों ने एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध कराई। शिविर में 526 लोगों ने प्रतिभाग किया। क्षेत्रवासियों ने पेयजल, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पेंशन और श्रीनगर खिरसू मोटर मार्ग पर मलबा जमा होने की समस्या भी उठाई है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सभी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान 12 छात्राओं को सम्मानित भी इस दौरान किया गया है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज जन की सरकार का आयोजन खिरसू ब्लॉक में किया गया और यहाँ माननीय राज्य मंत्री जी भी उपस्थित हुए। साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जो आम जनता दूर से आए थे, और साथ में हमारे विभागीय अधिकारी सभी उपस्थित थे। और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके लिए भी निराकरण के लिए मौके पर ही निर्देश दिए गए हैं। और साथ में काफ़ी सारे हमारे स्टॉल्स भी लगे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है, चाहे वो समाज कल्याण का शिविर हो, हमारे जो स्वास्थ्य शिविर हो, सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ भी यहाँ पे अर्जित किया। तो इसी प्रकार से अभी हमारे 19 जुलाई तक ये सभी कार्यक्रम चलते रहेंगे और लगातार सबकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी उसका तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य में हर ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी पौड़ी, एसडीएम श्रीनगर, बीडीओ, टीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आयुष विभाग, कृषि अधिकारी, आयुष से संबंधित बाल विकास, महिला कल्याण, इसके अतिरिक्त जो है लोगों ने क्रय भी किया है कृषि और उससे जुड़े हुए चीज़ों को। तो बहुत अच्छा जन सुनवाई भी हुई है। तो ये जो शिविर लगाया गया है बहुउद्देश्य शिविर,
सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जनता की सरकार जनता के द्वार, तो ये जो हमारा जन जन की सरकार और जनता के द्वार का कार्यक्रम है, बहुत सफल आयोजन है। पूरे प्रदेश में लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और इसके बाद विस्थापित क्षेत्र में जनसंवाद और जनसभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सौम्य पहाड़ी ने किया, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने बारी बारी से शासन कर उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन किया, जबकि राज्य का समग्र विकास आज भी अधूरा है। नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन यूकेडी के लंबे आंदोलन और संघर्ष का परिणाम है, इसलिए सत्ता में आने पर यूकेडी ही राज्य निर्माण की मूल अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी को मजबूत समर्थन देने और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करने का भी आह्वान किया है। आज आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति भी हमारे पीछे इस समय पूरे सपोर्ट में खड़ी है और परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी उत्तराखंड में सन 2027 में, जैसे कि सभी लोगों को पता है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल में भी अब अपनी, जिसे बोलते हैं, कमर कस ली है। और अब जो 25 साल का जो हमारा जो उत्तराखंड हो चुका है, इसका हिसाब जो दोनों पार्टियों को उनको देना पड़ेगा। आज हमारे जो सौम्य चौधरी जी हैं, इनके नेतृत्व में आज हम लोग डोईवाले में अभी हमारी ये परिवर्तन रैली निकल रही है। उसके बाद हमारे एक जनसभा होगी। निश्चित तौर पे आज आप देख रहे हैं ये प्रदेश 26 वर्ष का हो गया है। आज जनता परिवर्तन चाहती है। ये परिवर्तन आप 1.5-2 साल से देख रहे हैं लगातार कि जनता का विश्वास इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से हट चुका है। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस दल ने राज्य बनाया है, आज अगर आप चाहते हैं कि हमारे जल जंगल जमीन संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, तो निश्चित तौर पे एक बार उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ मजबूत करें। जहां से नीति और रीति बनती है, जब तक हमारा विधायक वहां नहीं रहेगा, मैं समझती हूँ इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। और हमारी इन महिलाओं ने मातृशक्ति ने बता दिया है, यूकेडी एकमात्र सहारा इनके पास आज की डेट में। सत्ताधारियों ने इनको नोचा खरोचा है और आज की डेट में इन्होंने बता दिया अभी तो कुछ नहीं, अभी इसके बाद आप देखेंगे पूरा सिर और धड़ पूंछ का है रैली की, और सर का ये नहीं दिखाई देगा आपको। पूरी हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के आ रही है। बद्रीनाथ से आ रही है, हमारी उत्तरकाशी से आ रही है हमारी मातृशक्ति। बिल्कुल सरकार से नींद जगाने के लिए और उत्तराखंड क्रांति दल का वर्चस्व बाइक रखने के लिए और वर्चस्व दिखाने के लिए कि उत्तराखंड इस बार बढ़ चढ़कर आ रहे हमारे उत्तराखंड में राज्य और अपनी क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए हमारी यूकेडी बिल्कुल तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने खाली हमें से खोखले वादे दिए हैं, जंगल जमीन शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और मेरा वादा है, हमारा मंत्रिमंडल का गठन आज होगा, आज ही तय हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जल जंगल जमीन अगर बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यूकेडी बचा सकता है। बाजपुर के बनाखेड़ा चौकी क्षेत्र में खैर की लकड़ी की कथित तस्करी का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि तस्करों ने युवक को घेरकर उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जहां घायल युवक को गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर पहले की शिकायतों को नज़रअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही बनाखेड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंदर मेची इनके घर के रास्ते से निकलते खैर वैर की तस्करी करते हैं। 2 नंबर का काम है इनका। इनके घर के पास से निकलते, इनका घर का पर्सनल रास्ता है। इन्होंने मना कर दिया भी यहाँ से नहीं निकलोगे तुम लोग, ठीक है, यहाँ से नहीं निकलोगे। उसके बाद कह रहे हैं तुम्हारे अगर दम है, वीडियो के साथ प्रूफ है हमारे पास, अगर तुम्हारे साथ दम है तो तुम रोक लो, नहीं तो वरना गोली मार देंगे। अगर तुम्हारे अंदर दम है रोक लो, नहीं तो गोली मार देंगे। पत्र दे रखा है चौकी इंचार्ज बनाखेड़ा में। चौकी इंचार्ज साहब को लेकर के गए हैं, बता करके गए हैं। चौकी इंचार्ज साहब वहाँ गए थे, उसके बावजूद भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ना होने का कारण ये है, जब चौकी इंचार्ज साहब गए उनसे उन्होंने वार्ता की, बातचीत करी, तो चौकी इंचार्ज साहब को गाली दे रहे थे। वो ऑन द स्पॉट पूरे ओपन उनको पता है कि गाली दे रखी थी। उसके बावजूद पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बंटी ने फायरिंग की। और संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला था और ऐसे में क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक इसमें?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र में है, जो कि खैर की तस्करी करते थे। तो ये आपसी इनको विवाद हो गया था और कल आपको बताऊं गोलियां भी चली हैं। इसमें पुलिस जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। जो आरोपी जिन्होंने फायरिंग की थी, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। और वहीं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, डाब का क्षेत्र जो है, ये खनन क्षेत्र भी है। तो अक्सर यहाँ जो है इस तरीके की वारदात होती रहती है। लेकिन पुलिस को ये चाहिए कि वहां पर पुख्ता जो है इंतजाम किए जाए, ताकि जो ऐसी वारदात होती है ऐसी वारदात ना हो। क्योंकि पुलिस यहाँ किस तरीके मुस्तैद नहीं दिखाई देती। पुलिस को यहाँ सख्ती बरतनी चाहिए और जो भी ये तस्कर है इनके ऊपर सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को भी करनी चाहिए और वन विभाग को भी इसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो वन विभाग से जो खैर की लकड़ी की जो तस्करी होती है उस पर रोक लग सके। जी, लेकिन ऐसे में परिजन क्या कुछ आरोप भी लगा रहे हैं भूपेंद्र, और क्या वन विभाग की नाकामी है ये? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वन विभाग की नाकामी है, क्योंकि वन विभाग की जो ये जो तस्करी होती है, कहीं ना कहीं आपको बताऊं कि जो वन विभाग की मिली भगत के साथ ही ये तस्करी होती है। तो वन विभाग को जो है चाहिए कि इस क्षेत्र में, क्योंकि आए दिन यहाँ ऐसी वारदात होती रहती हैं, तो वन विभाग को चाहिए कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ानी चाहिए। और वन विभाग के जो यहाँ पे जो क्षेत्र के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको भी चाहिए कि यहाँ पर जो वन तस्कर हैं उनके ऊपर अगर सख्त तरीके से कार्रवाई की जाए तो ये जो है ऐसी वारदात जो है नहीं होंगी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की सियासत में अब मंदिरों का चढ़ावा भी बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बद्रीनाथ धाम में कथित चंदा अनियमितताएं के आरोपों ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। गदरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड में टेंडर, खनन और भूमि विवादों के बाद अब धार्मिक स्थलों में भी कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत से लेकर उठे विवाद, अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवादों और बद्रीनाथ धाम के सामने आए कथित चंदा अनियमितताएं मामलों का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा की सरकार में भगवान राम भी सुरक्षित नहीं है। उनके भी लोग जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, उसकी भी चोरी का काम किया जा रहा है। पहले ही अभी जो केदारनाथ के गर्भगृह में सोने का मुद्दा अभी खत्म ही नहीं हुआ, जिसको सरकार कहती है पीतल था। उसके साथ साथ अयोध्या में जो राम मंदिर में इतना बड़ा चढ़ावे का हजारों करोड़ का ये घोटाला निकलेगा, वो हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में भी ये बात आ रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तराखंड में जनता भी क्या सुरक्षित होगी, जहां सीसीटीवी, इतने सिक्योरिटी सिस्टम में भी चंदा चोरी हो रहा है। तो आप तो घर में आप भूल ही जाइए कि आपके गहने, आपका पैसा, आपकी जमीनें सुरक्षित हैं। तुरंत कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए और जो प्यादे हैं उनको टारगेट ना करके जो मेन लोग हैं, जिनको एक्चुअली जिनके संरक्षण में ये चीजें हुई हैं, उनका पर्दाफाश हो। हरिद्वार के अर्की पौड़ी क्षेत्र में वर्षों तक श्रद्धालुओं से भंडारा कराने की अपील करने वाले रमाशंकर गुप्ता उर्फ भंडारे वाले बाबा का नगर कोतवाली पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया है। आर्थिक तंगी के चलते परिजन हरिद्वार नहीं पहुंच सके तो पुलिस ने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने खड़खड़ी शमशान घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनको अंतिम विदाई दी है। एक जने को और बुला लेना, एक बॉडी और भी तो है, तो जला देना पूरा है।
मंगलोर पुलिस ने पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशों के अनुपालन में साल 2007 से 2024 तक कई मामलों में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया है। लंबित मुकदमों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कार्रवाई सहायक अभियोजन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। पुलिस के मुताबिक मालखाने में जमा अवैध शराब से संबंधित करीब 100 मामलों का निस्तारण होने के बाद जब्त की गई शराब और उससे जुड़े अन्य उपकरणों को अधिकारियों की निगरानी में नष्ट किया गया है। यहाँ पे कोतवाली मंगलौर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में जो पुराने वाद है, जो एक्साइज के मामले हैं, तो उनमें हमारे द्वारा जितनी भी शराब पकड़ी गई है सन 2007 से लेकर 2024 तक के कुल 100 ऐसे मामले हैं जो कि जिनके वाद लंबित नहीं है और ना कोई अपील लंबित है। तो ये माल खाने से हमें निस्तारित करने थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माल रखने की जगह कम है, जिसमें हमने कोर्ट की परमिशन ली है और आज हम वो माल सारा निस्तारित कर रहे हैं, जिसमें कि 100 ऐसे केसेस हैं जिनके माल रखे हैं और इनके साथ कुछ उपकरण भी है, उनका भी निस्तारण आज किया जाएगा। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां खटीमा रेंज के उत्तरी बनबसा कंपार्टमेंट नंबर 5 से लगे जंगल में एक नर हाथी मृत अवस्था में मिला है। घटनास्थल पर बिजली के तार मिलने के बाद प्रथम दृष्टया करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल ने डॉक्टर राहुल सती की अध्यक्षता में हाथी का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव को दफना दिया गया है। हाथी के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं और उसके दांतों को सुरक्षित संरक्षण कर लिया गया है। वन विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि करंट वाले तार किसने लगाए थे और उन्हें किस स्थान से जोड़ा गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।